गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो अपना एशिया महाद्वीप है, काफ़ी बड़ा है, जिसके अंदर अपन ने एशिया महाद्वीप की जलवायु भी पढ़ी, उसका भौतिक विभाग भी पढ़ा, उसकी जो ऋतुएं हैं वो भी पढ़ी, उसके भू आकृतिक प्रदेश भी पढ़े, उसके साथ साथ अपना जो अपवाह तंत्र है एशिया का वो भी अपना हो गया। उसके साथ साथ आज जो अपना कृषि से संबंधित टॉपिक चल रहा है, जिसमें अपन ने आपके खाद्यान्नों के अंदर गेहूं है, चावल है, मुख्य रूप से ये कृषि के अंदर अपन ने कर लिया। उसके बाद में आपकी व्यापारिक फसलें हैं, व्यापारिक फसलों के अंदर अपना चाय हो गया। आज अपना अध्ययन करेंगे एशिया में कहवा, एशिया में कहवा। ठीक है, एशिया में कहवे का उत्पादन, उसका वितरण मानचित्र के आधार पे आज अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे उसके लिए आवश्यक दशाएं हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन सी कहवे के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं मानी गई हैं, कहवे के लिए कैसा तापमान होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसी जलवायु ये पाई जानी चाहिए, तापमान को अधिक ग्रहण करने वाला है या अधिक वर्षा इसके लिए चाहिए होती है। तो ये आज अपन क्या है कहवे के बारे में। कहवे को कहा जाता है कॉफी। ठीक है, इंग्लिश में इसे कॉफी कहा जाता है और इसका नाम हिंदी में कहवा कहा जाता है। तो आज अपन क्या है, कहवा भी आपका क्या है, एक पेय पदार्थ के रूप में या नशीले पदार्थ के रूप में भी इसे कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों के अंदर आदत हो जाती है चाय पीने की, वैसे ही क्या है कॉफी भी एक नशीले पदार्थ के रूप में माना जाता है। इसका उत्पादन क्या होता है, एशिया के अंदर क्या है अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है। विश्व के कितने प्रतिशत भाग के अंदर आपका कहवा है वो उत्पादित किया जाता है, एशिया में केवल आपका 10% भाग है वो कहवा उत्पादन किया जाता है। यह अगर देखा जाए तो बड़ा नाजुक पौधा होता है किसका, कहवे का, और जलवायु की बहुत विषमताएं ये सहन नहीं कर सकता। इसको अपन कह सकते हैं कि आपका चाय की तुलना में जो कॉफी का जो पौधा होता है वो बहुत कोमल होता है, नाजुक होता है, ज्यादा क्या है जलवायु की विषमताएं हैं इसको सहन नहीं हो पाती हैं, नष्ट हो जाता है। इसलिए अगर यहाँ पे आपकी एशिया महाद्वीप के अंदर बात करते हैं तो सिर्फ 10% भाग पे ही क्या है आपका कहवे का, कॉफी का उत्पादन है वो किया जाता है। उसके बाद में अपन इसकी आवश्यक दशाओं के रूप में अगर बात करें तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा माना गया है, शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। और इसके लिए जो तापमान है वो क्या है आपका 28 से 38 डिग्री सेल्सियस के मध्य ये क्या होता है तापमान के अंदर ये देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ इस क्षेत्र में जब इसके तापमान के देखा जाए कि किन तापमान के अंदर ये क्या है विकास कर सकता है, तो तापमान के विकास की अगर दृष्टि से अगर देखा जाए तो 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के मध्य ये क्या होता है उत्पन्न होता है। और इसके लिए क्या है अधिक कहवा अधिक तेज अधिक तापमान की अगर बात करें तो इस तापमान में क्या है आपका 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान के अंदर ये देखने को मिलता है। इसके उत्पादन के लिए क्या है ये तापमान अच्छा माना गया है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो यमन की जो जलवायु है वो इसके लिए क्या है अधिक उपयोगी मानी गई है। कहवा अधिक तेज और सादी धूप में क्या है नहीं सह सकता, इसके निकटवर्ती छाया वाले वृक्ष हैं वो होने चाहिए। यानी कि डायरेक्ट जो धूप होती है वो इसके पौधे के लिए हानिकारक मानी गई है। इसके पौधे के आसपास क्या होना चाहिए छांव होनी चाहिए, तभी ये वृक्ष है वो क्या है अपना विकास कर सकता है। तो बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर कहवा या कॉफी का उत्पादन। कहवा भी एक नशीले पदार्थ, नशीले
पेय पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है, लेकिन एशिया में इसका उत्पादन 10% भाग ही किया जाता है। 10% भाग ही इसका उत्पादन किया जाता है। और इस पौधे के लिए क्या है, ये बड़ा नाजुक पौधा होता है, ये बड़ा नाजुक पौधा होता है, यह पौधा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा माना जाता है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, आवश्यक दशाएं। किसकी, कॉफी या कहवा की। सबसे पहले देखेंगे तापमान। कॉफी के लिए तापमान की कितनी आवश्यकता होती है, आपके लगभग 18 डिग्री। यह है यहां 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और सीधी व तेज धूप इसके लिए हानिकारक मानी जाती है। ठीक है, तेज धूप है वो क्या है, इसके लिए हानिकारक है। अगर तापमान तो क्या है 18 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है, लेकिन सीधी जो डायरेक्ट सूर्य की किरणें आती हैं वो इस पौधे के लिए क्या है, हानिकारक मानी गई हैं। जैसे आपके गेहूं है या चावल है, उनके लिए क्या है, आपका तापमान जिस तरीके से होता है वो क्या है, उस तापमान में अपना विकास कर लेते हैं। लेकिन जो कॉफी है उसका पौधा, कहवे का पौधा है, वो डायरेक्ट सूर्य की किरणें हैं, वो इस पौधे के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा धूप को सहन नहीं कर सकता। धूप तो आपकी 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, लेकिन उस पौधे के लिए क्या है, छांव भी होनी चाहिए, तभी वो क्या है, विकास कर सकता है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस पौधे के लिए छाया की आवश्यकता होती है। ठीक है, तभी जाके क्या है, ये विकास कर सकता है। उसके बाद में दूसरा आता है वर्षा। तो इस क्षेत्र के लिए आपकी वर्षा है, कहवे के पौधे के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर आवश्यकता पड़ती है, किसकी, वर्षा की। और इससे कम अगर वर्षा होगी तो वहां पे सिंचाई कार्य के द्वारा क्या किया जा सकता है, कहवे का उत्पादन किया जा सकता है। दूसरा है आपका वर्षा 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक
वर्षा वाले क्षेत्रों में विकास होता है। जहां कम वर्षा होती है वहां सिंचाई द्वारा कहवा उत्पादित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा आपकी विशेषता के रूप में आपकी आती है मिट्टी। तो इसके लिए कहवे के लिए उपजाऊ मिट्टी और ढाल युक्त मिट्टी है वो क्या होती है, आपकी उपयुक्त मानी गई है। और लोहा युक्त मिट्टी है वो भी क्या है, यहाँ पे देखने को मिलती है। जहां पे ये मिट्टी होगी लोहा युक्त, और आपका जो ज्वालामुखी पर्वत की लावा वाली मिट्टी है वो क्या है, इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। तीसरा है मिट्टी। उपजाऊ व ढाल युक्त मिट्टी आवश्यक है और लोहा युक्त व ज्वालामुखी से लावा वाली मिट्टी इसके लिए लाभदायी होती है। ठीक है। कौन कौन से हो गए, तापमान हो गया, आपकी वर्षा हो गई, मिट्टी हो गई। उसके बाद में आवश्यक दशाओं के रूप में क्या आता है, आपके श्रमिक आते हैं। श्रमिकों की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पौधे को रोपने, काटने, छांटने, निराई करने और उसी के साथ साथ गूंदे के बीजों को निकालने, सुखाने, भूनने के लिए, तैयार करने के लिए किसकी जरूरत होती है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो बात कर लेते हैं श्रमिकों की। फोर्थ पॉइंट है श्रमिक। कहवा के लिए सस्ते श्रमिक होना आवश्यक है क्योंकि पौधे का रोपण करने, निराई करने, सुखाने और उसी के साथ साथ भुनने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो ये तो इसकी क्या हो गई, भौगोलिक दशाएं। अब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, कहवे के लिए कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आपका कृषि के रूप में कहवे का उत्पादन है वो किया जाता है। जिसमें आपका पहला स्थान आता है, पहले नंबर पे एशिया की अगर बात करते हैं तो एशिया में सबसे ज्यादा उत्पादन है वियतनाम में
किया जाता है। उसके बाद में आपका आता है इंडोनेशिया, जावा और फिलीपाइंस, कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया, श्रीलंका, इन क्षेत्रों के अंदर आपका चाय का उत्पादन है वो किया जाता है। तो इन भागों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है आपका चाय का उत्पादन जिस तरीके से आपका एशिया महाद्वीप के अंदर कुछ ही हिस्सों के अंदर क्या है कहवे का उत्पादन है वो किया जाता है, जिसमें आपका वियतनाम है, आपका उसी के अंदर मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा जो द्वीप समूह है, उसी के साथ साथ आपका भारत के कुछ हिस्सों के अंदर भी क्या है आपका, जिसके अंदर आपका केरल, तमिलनाडु क्षेत्र है, जहां से भी क्या है चाय का कहवे का उत्पादन है वो किया जाता है। और इंडोनेशिया की अगर बात करते हैं तो इंडोनेशिया के अंदर आपका जावा और पहाड़ी जो क्षेत्र है यहाँ से क्या है चाय का उत्पादन है वो किया जाता है। और उसी के साथ आपका श्रीलंका जो भारत के दक्षिणी भाग के अंदर है, श्रीलंका के अंदर भी क्या है आपका जो कहवा का उत्पादन है वो किया जाता है, जिसके अंदर आपका लावा है, कंबोडिया है, इन क्षेत्रों के अंदर भी क्या है चाय का उत्पादन देखने को चाय का नहीं सॉरी कहवे का उत्पादन है देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं आपके उत्पादन की। एशिया में कहवे का उत्पादन कहवे का उत्पादन देखो कहवे के उत्पादन की अगर बात करते हैं तो एशिया में सबसे अधिक कहवा वियतनाम एशिया में सबसे अधिक कहवा वियतनाम में उत्पादित किया जाता है इसके प्रमुख देश एशिया के प्रमुख देश भारत, इंडोनेशिया, जावा, श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और उसी के साथ साथ आपका फिलीपाइन, आदि क्षेत्रों से कहवा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों से क्या है कहवे का उत्पादन है। ये जो आपके एशिया महाद्वीप के कितने से 10% हिस्से पे ही क्या है आपका कहवे का उत्पादन है किया जाता है, जिससे आपका ये जो डॉट लगा रखी है यहीं पे क्या है आपका चाय का उत्पादन भारत में केरल है, तमिलनाडु है, इन्हीं क्षेत्रों के अंदर, और उसके साथ साथ आपका कंबोडिया, लाओस है, वियतनाम है, आपका इंडोनेशिया, जावा, ये जो क्षेत्र है यानी कि एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग है, जहां से ही क्या है कहवे का उत्पादन है किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे वियतनाम। सबसे पहला है वियतनाम से अगर बात करते हैं तो आपके
यहाँ कहवा की कृषि का विकास फ्रांसीसी निवासियों द्वारा किया गया। वियतनाम में कहवे के बड़े बड़े बागान उत्तरी पश्चिमी ढाल पर मिलते हैं। 2006 की अगर बात करें तो 7.71 हजार टन कहवे का उत्पादन हुआ और ये एशिया का सर्वाधिक उत्पादन है देखने को मिलता है। तो एशिया महाद्वीप में आपके वियतनाम के अंदर जो कृषि का उत्पादन है कहवे का, वो फ्रांसीसियों द्वारा किया गया। यहाँ वियतनाम में कहवा की कृषि फ्रांसीसियों द्वारा की गई और यहाँ पर कहवा के बड़े बड़े बागान मिलते हैं, बड़े बड़े बागान मिलते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर बात करें तो कौन सा भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग वियतनाम का उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्तरी पश्चिमी भाग में कहवा मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद अपन बात करते हैं 2006 में सन 2006 में कहवा 7.71 हजार टन का उत्पादन किया गया। कहाँ पे? वियतनाम में। ठीक है। उसके बाद आपका आता है दूसरा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अगर बात करते हैं तो इंडोनेशिया का जो द्वीप समूह है जिसमें आपका जावा है, जावा के अंदर आपका कहवा की खेती है। सागर तल से 610 से आपका 1235 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी भागों के ऊपर क्या है, कृषि की जाती है, जहां भारी मिट्टी मिलती है। और देश का कहवा उत्पादन के अंदर अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत उत्पादन है, उत्पादन व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। यहाँ पे 2006 में जो उत्पादन हुआ था कहवे का, वो आपका 7.02 लाख टन कहवे का उत्पादन किया गया था। दूसरा आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जावा द्वीप के पहाड़ी ढालों पर 610 मीटर से 1235 मीटर ऊंचाई पर कहवा की कृषि
की जाती है सन 2006 में कहवा का उत्पादन 7.02 लाख टन उत्पादित किया गया। कहां से? इंडोनेशिया से। ठीक है, 7.2 लाख टन आपका किसका उत्पादन किया गया? कहवे का उत्पादन है वो किया गया। और पहाड़ी क्षेत्रों का जो ढलान वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कहवे की कृषि इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ पे भारी मिट्टी है देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, जावा के अंदर आपके पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो कहवे का उत्पादन है किया जाता है वो अच्छे तरीके से किया जा सकता है पहाड़ी के ढाल वाले क्षेत्रों के अंदर। अगला आता है आपका भारत। ठीक है, भारत की अगर बात करते हैं तो भारत के अंदर आपका केवल कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन्हीं के अंदर क्या है जो उत्पादन होता है। उसके बाद अगर बात करें तो पश्चिमी घाट के सुरक्षित ढालों पर इसकी खेती बहुत की जाती है। यहाँ पर कहवे के उद्यान के रूप में अगर बात करें तो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं ढाल वाले, जहां से 625 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई होती है, वहां पे क्या है आपका उत्पादन है किया जाता है। भारत में कहवा का उत्पादन केरल में आपका कितना? 33%। उसी के साथ साथ तमिलनाडु में 30%, 30%, और कर्नाटक में आपका कितना? 37% उत्पादन होता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसमें अगर बात करते हैं तो आपके कौन कौन से क्षेत्र रह जाते हैं, जैसे आपका पश्चिमी भाग है वहां पे भी क्या है, पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है वहां पे भी क्या है, ढलान वाले जो क्षेत्र होते हैं भारत के, वहां पे भी क्या है, कहवे का उत्पादन है किया जा सकता है, जिसमें आपकी ऊंचाई जहां पे होगी आपकी जैसे 625 से कहवा भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में 625 मीटर 900 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहवा की कृषि की जाती है। ठीक है, अब आता है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, देखो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अगर बात करते हैं कहवे के अंदर, तो एशिया महाद्वीप में उत्पन्न होने वाले कहवे का 40% भाग यूरोप के देशों को निर्यात किया जाता है। यूरोप के देशों को निर्यात किया जाता है। इंडोनेशिया तथा भारत कहवे के प्रमुख निर्यातक देश हैं और कुछ कहवे की मात्रा फिलीपाइन भी निर्यात करता है। तो एशिया में कहवा का निर्यात
यूरोप देशों को एशिया में कहवे का निर्यात यूरोप देशों को 40% किया जाता है निर्यातक के रूप में इंडोनेशिया व भारत के द्वारा कहवा का निर्यात किया जाता कहवे का निर्यात किया जाता है किस किस के द्वारा? आपका भारत और इंडोनेशिया का, और कुछ भाग है वो फिलीपाइन द्वीप के द्वारा भी किया जाता है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। जैसे तापमान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 18 से 30 डिग्री 34 डिग्री तापमान है। 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसको जरूरत होती है, ये काफी नाजुक होता है। लेकिन अगर तापमान होता है तो ये छाया जहाँ पे होती है उन क्षेत्रों के आसपास क्या है अधिक विकसित करता है, क्योंकि ये पौधा जो कहवे का कॉफी का जो पौधा होता है वो क्या होता है बहुत नाजुक होता है, तेज धूप इसको नष्ट कर सकती है। दूसरा क्या है वर्षा की अगर बात करते हैं तो 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। मिट्टी की अगर बात करते हैं तो जिस मिट्टी के अंदर आपका लोहांश की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है वो मिट्टी क्या है इसके लिए उपयोगी मानी गई है। ढाल युक्त क्षेत्र है वो होना चाहिए। श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्पादन है वो कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर होता है? आपका भारत में होता है, वियतनाम में होता है, लाओस है, कंबोडिया है, और आपका इंडोनेशिया का जावा जो क्षेत्र है, श्रीलंका जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग है जहाँ पे कहवे का उत्पादन है वो किया जाता है। जिसके अंदर आपका जो क्षेत्र है वियतनाम क्षेत्र, एशिया महाद्वीप का वियतनाम के अंदर आपका सबसे अधिक उत्पादन है कहवे का, सबसे अधिक उत्पादन होता है। और आपका विश्व के अंदर एशिया है वो 10% कहवे का उत्पादन है करता है। और उसी के साथ साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में आपके इंडोनेशिया और दूसरा भारत के द्वारा क्या किया जाता है निर्यात किया जाता है। और निर्यात किसको किया जाता है? आपके यूरोप महाद्वीप के देशों को अधिकतर 40% कहवे का उत्पादन का 40% आपको निर्यात किया जाता है। किसको? यूरोप को। तो इस तरीके से आपका क्या है मानचित्र के अंदर जहां दिखा रखा है बहुत कम मात्रा के अंदर आपका एशिया में कहवे का उत्पादन, कॉफी का उत्पादन है वो किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।